हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कशन करते हैं। यदि आपको पूरी तरह से समझना है फंक्शन का कंसेप्ट या मैथ्स सीखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज वीडियो को छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो 1.3 का जो क्वेश्चन में 5 नंबर में बोला गया है कि जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और किसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। कहने का मतलब किस फलन का प्रतिलोम अस्तित्व में है और किसका अस्तित्व में नहीं है, यही हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो पहले इतना तो मान के चलते हैं कि आप फलन को जान रहे हैं, फंक्शन को जान रहे हैं। अगर फंक्शन को नहीं जान रहे हैं तो मेरे चैनल पे ही वीडियो अपलोड है फंक्शन का, उसमें आप देख सकते हैं। और इन्वर्स ऑफ फंक्शन का भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब चर्चा कर देते हैं पुनः कि कौन सा फंक्शन इन्वर्सेबल फंक्शन होता है। तो पहले भी हम चर्चा किए थे कि यदि कोई फंक्शन 1 और ऑन टू हो तो फंक्शन क्या होता है, इन्वर्सेबल होता है। कहने का मतलब यदि कोई फलन क्या हो, एककी और आच्छादक हो तो वही फलन क्या होता है, प्रतिलोमीय फलन होता है, यानी उस फलन का प्रतिलोम अस्तित्व में होता है। इतना बैकग्राउंड जानने के बाद अब जिसको ये भी मालूम नहीं है कि 1 फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, तो उसका भी हम थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर कर देते हैं कि 1 फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है। पहले तो बात करते हैं कि 1 फंक्शन अगर देखें, 1 फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली जितना भी इमेज है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर एरो डायग्राम में देखें, ये तो आपका जो हम लिखे यहाँ पर कंडीशन है, ये सब एलिमेंट अगर सेट ए मान लें, ये सेट बी मान लें, ऐसे अगर कोई फंक्शन f है, कोई फंक्शन क्या है, f है, तो f का इमेज जो होगा वो क्या होगा, ये सब जो जितना है, जैसे मान लेते हैं x y z w कुछ भी मान लें, इधर 1 2 3 4, तो यहाँ पर x y z ये सब क्या हो गया, एलिमेंट हुआ सेट a का। और ये जो b हो गया, b का एलिमेंट 1 2 3 4 फंक्शन a से b में है। हम पूरा समझा दे रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसका सिर्फ सॉल्यूशन देखें तो आगे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो को आगे भी कर सकते हैं, लेकिन समझना है तो पूरा वीडियो को देखना जरूरी है। ए से बी में है तो ए को क्या बोलते हैं, डोमेन, और बी को क्या बोला जाता है, कोडोमेन बोला जाता है, समझिएगा। और इसी फंक्शन का अगर इन्वर्स होता है तो ये हो जाता है बी से ए में। मेन बात क्या समझना है, अगर कोई फंक्शन ए से बी में है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाता है, बी से ए में हो जाता है। और 1 फंक्शन के लिए क्या होता है कि जितना भी सेट ए का एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट में क्या होना चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। एक्चुअली हम बता देते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है। सेट ए का जो एलिमेंट है और उस सेट बी में अगर रिलेट कर गया है तो कहने का मतलब यही हो गया कि जो सेट बी का जो एलिमेंट होगा वही क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो यहाँ y एक एलिमेंट है तो y किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 2 क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। इतना सा तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
और 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, y कहलाएगा। तो यानी y का इमेज हो गया 2 और 2 का प्री इमेज कितना हो गया y। तो इस प्रकार चलते रहता है और इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम लोग क्या कहते हैं, उस फंक्शन को 1 1 फंक्शन कहते हैं। और ऑन टू फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, ऑन टू फंक्शन बोले तो आच्छादक फलन, इसमें रेंज जो हो जाता है वो कोडोमेन के बराबर हो जाता है। अगर रेंज कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाए फंक्शन का तो वही क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। रेंज क्या होता है ये भी हम चर्चा कर देते हैं। रेंज होता है सेट ऑफ इमेजेज, यानी इमेज का जो ग्रुप हो जाता है, जो समूह हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। यानी सेट बी का ऐसा एलिमेंट जो रिलेटेड है, जो संबंधित है, उसी सब का समूह ही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर इस फंक्शन पे हम विशेष इस फंक्शन पे अगर चर्चा करें तो सेट बी का एक भी एलिमेंट खाली नहीं है। यानी सेट बी एक्चुअली कहलाता क्या है, कोडोमेन कहलाता है। अगर ए से बी में वो फलन है तो अगर देखें तो ई 1 1 भी है और ऑन टू भी है, लेकिन ये हम अपने मन से एग्जांपल लिए थे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इतना सा हम प्रीव्यू दे दिए, पहले का नॉलेज दे दिए कि ऐसा है चीज। अब यहाँ आपको क्या करना है, जैसे 1 10 2 10 3 10 4 10 ऐसे है, इसको आप एरो डायग्राम से पहले चेक करते हैं। एरो डायग्राम से आप चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं ई ए है, ई बी है, इसमें एक ही एलिमेंट 10 है और इसमें 1 2 3 4 है ना। अब ए और इसको हम मान लिए बी। 1 किससे रिलेटेड है, 10 से। 2 किससे रिलेटेड है, 10 से। 3 किससे रिलेटेड है, 10 से। और 4 किससे रिलेटेड है, 10 से, है ना। इसे यहाँ पर 1 किससे रिलेटेड है, 10 से। 2 किससे रिलेटेड है, 10 से। 3 किससे रिलेटेड है, 10 से। 4 किससे रिलेटेड है, 10 से। एक फंक्शन यहाँ पर है यही एफ। अब हम लोगों को पता लगाना है कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, एफ इनवर्स का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, मेन मुद्दा ही है। तो अब पहले ही देखते हैं कि 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 का भी इमेज 10 है और 2 का भी इमेज 10 है और 3 का भी इमेज कितना 10 है और 4 का भी इमेज कितना है 10 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये फंक्शन मेनी 1 है, यानी 1 1 नहीं है। तो यानी किस प्रकार का फंक्शन है, ये मेनी 1 फंक्शन है। तो मेनी 1 फंक्शन है तो इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है, ऑन टू होना चाहिए। ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है, इसलिए ये क्या होगा, ये फंक्शन इन्वर्सेबल नहीं होगा। समझ रहे हैं, ये फंक्शन इन्वर्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब इस कंडीशन को भी यहाँ पे लेके सकते हैं, जैसे f1 इक्वल टू f10 है या है या नहीं है, सॉरी f2 जिसका वैल्यू कितने के बराबर है 10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे f1 यहाँ पर f1 इक्वल टू 10 भी लिखा जा सकता है। तो f1 इक्वल टू f2 बराबर कितना है दिया हुआ है 10, लेकिन 1 बट 1 डज नॉट इक्वल टू 2। 1 का मान 2 के बराबर कभी होगा, कभी नहीं होगा। तो इस कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर रहा है। एरो डायग्राम से तो देख ही रहे हैं, साथ साथ यहाँ से भी देख रहे हैं कि f1 और f2 का जो फंक्शनल वैल्यू है, फलनीय मान है, वो 10 है, लेकिन 1 का मान 2 के बराबर नहीं होता है। हम लोग जानते हैं, ये ओबियस है, स्पष्ट है। तो 1 डज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो ये इन्वर्सेबल भी नहीं होगा। और देख लेते हैं ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू तो होगा ही, क्योंकि 10 इसका इमेज है और कोडोमेन भी 10 ही है, तो ऑन टू है। लेकिन हम कहते हैं
अगर दो कंडीशन है और दो कंडीशन में एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा, वो इन्वर्सेबल फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जाम में बैठते हैं, 5 सब्जेक्ट को लेके बैठते हैं, उसमें किसी में अगर एक में क्रॉस हो जाते हैं, अब वैसे आप लोग कोई नहीं हुईएगा क्रॉस, जो मेरा वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट अगर एक में किसी का क्रॉस हो गया तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाता है, हम लोग बोलते हैं फेल हो गया, अनसक्सेस हो गया। तो वही चीज़ है कि दो कंडीशन था कि कोई फंक्शन इन्वर्सेबल होगा, तो इसके लिए कंडीशन 1 1 और क्या होना चाहिए ऑन 2, लेकिन ये 1 1 नहीं हुआ, इसलिए ये इन्वर्सेबल फंक्शन नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अगर एरो डायग्राम ही बना लें, इसको भी अगर हम कंसीडर कर लें ए और इसको बी, तो इसमें 5 6 7 8 और 1 2 3 4, 5 किससे रिलेटेड है, अब देखिए 5 4 से है, 5 4 से है, फिर 6 किससे है, 3 से है, ठीक है, 7 किससे है, 4 से है, और 8 किससे है, 2 से है। अब यहाँ एरो डायग्राम से ही पता चल जा रहा है कि ये भी फंक्शन इन्वर्सेबल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए पहले तो देखिए यहाँ 5 का इमेज, 5 का अगर इमेज देखें तो 4, और 7 का भी इमेज अगर देखें हम यहाँ पर तो ये भी 4, तो लिख सकते हैं F5 इक्वल टू कितना, F7। तो 5 का मान 7 के बराबर तो नहीं है, बट 5 डज नॉट इक्वल टू 7, ई जो कि 1 1 फंक्शन नहीं है। वैसे ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि इसका रेंज अगर देखें तो 2 3 4 है, और कोडोमेन में 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ई 1 1 नहीं है, ना ही ऑन टू है, इसलिए इन्वर्सेबल फंक्शन नहीं होगा। अब देखिए इसको काहे नहीं लिए, यहाँ पर पहले हम लोगों को देखना है कि सबका अलग अलग है नहीं, यानी जहाँ पर गलती होगा वहीं पर ना हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। तो 5 का फंक्शनल मान 4 है और 7 का फंक्शनल वैल्यू कितना है, 4। यूँ कहें तो 5 का इमेज कितना है, 4 है, और 7 का इमेज 4 है, लेकिन 5 का मान 7 के बराबर नहीं है, तो फलन एकीकी नहीं है, 1 1 नहीं है, इसलिए ई क्या होगा, आच्छादक इन्वर्सेबल फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर अब देखिए एच में देखें तो इसमें अगर एरो डायग्राम से अगर हम देखें तो इसमें कितना है, 2 3 4 5, ए मान लेते हैं इसको, और इसको बी मान लें तो 7 9 11, और कितना 1 दिया हुआ है तो 1 मान लेते हैं। अब देखिए 2 किससे रिलेटेड है, 7 से, तो 13 है, ये 13 है। 2 किससे रिलेटेड है, 7 से, 3 किससे है, 9 से, 4 किससे है, 11 से, 5 किससे है, 13 से। तो यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा है, क्लियर ये दिख रहा है कि जितना भी एलिमेंट है, कितना है, इधर देखिए 2 3 4 5 है ना, सबका सेट बी में अलग इमेज है। 2 का इमेज 7 है, 3 का 9 है, 4 का 11 है, 5 का 13 है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि सबका अलग अलग इमेज है, तो ये तो क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। और ऑन टू फंक्शन देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, तो ऑन टू फंक्शन है। अब कैसे कह सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या हो जाता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन देखें तो इसका अगर हम लिखें तो ये कोडोमेन इसका कितने के बराबर हो जाएगा, सेट बी का एलिमेंट हो जाता है, 7 9 11 13, और रेंज क्या हो जाता है, सेट ऑफ इमेजेस, तो 7 9 11 13, सेट ऑफ इमेजेस क्या है, 7 9 11 13, ये सब इमेज है, तो दोनों बराबर है, यानी कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है यहाँ पर, इसलिए ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। और पहले से हम लोग देख रहे हैं क्या है, 1 1 है,
वन वन और ऑन टू फंक्शन कोई अगर रहे तो वो क्या हो जाता है, इन्वर्सेबल फंक्शन हो जाता है। तो ई आपका इन्वर्सेबल फंक्शन है, ई दोनों फंक्शन इन्वर्सेबल फंक्शन नहीं है। तो मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और कंसेप्ट के साथ भी, और कारण भी आप लोग जान गए होंगे कि ऐसा ही क्यों हुआ। अगर इस टाइप का और वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।